अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट है, एंड तक साथ रहिएगा। एक फ्राई पैन में मैंने आधा कप पानी डाला है और 1 कप इसमें डाली है चीनी। इसमें ना ही हम कोई जेलेटिन यूज़ करेंगे, ना अगर अगर यूज़ करेंगे। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। हम बनाने के लिए जा रहे हैं बच्चों बड़ों की फेवरेट गमी कैंडी। घर में बना के तैयार कीजिएगा, इतनी डिफरेंट, इतनी मज़ेदार बनेगी, आप खुद नहीं सोचेंगे कि हमने घर में तैयार की। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, हमने उसमें 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करके हल्की आंच पे रख दिया। दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया और इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि कोई कॉर्नफ्लोर के लम्स जो है वो बाकी ना बचें। हमेशा बाहर से ख़रीदने वाली जो गमी कैंडी आप घर में तैयार करेंगे, उसकी बात ही अलग है। बच्चे बड़े सब ऐसे मज़े ले ले के खाएंगे। अब हमने क्या किया कि कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर था वो हमने चीनी में ऐड कर दिया और इसको पकाना शुरू किया। पकाना इसको बिल्कुल स्लो आंच पे है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, वरना ये जल के बहुत बड़ी जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा पानी और क्या होगा कि गमी कैंडी जो है हमारी बहुत मज़े की नहीं बनेगी। दरमियानी आंच पे रख के पकाइएगा इसको और मुस्तकिल इस पे चमचा उस वक्त तक चलाते रहिएगा जब तक कॉर्नफ्लावर जो है वो अपनी एक्चुअल हालत में ना आ जाए। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जिस वक्त ये इस पोजीशन में आ जाए उस वक्त आपने बड़ा ध्यान रखना है और इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। बस इसी तरीके से हम पकाएंगे। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। जब भी आपके बच्चों का दिल करे उस वक्त आप बनाएं, तैयार करें, बच्चों को दें और आप देखिएगा कि आपके बच्चे कितने मज़े से खाते हैं। अब इसका ज़रा कलर प्यारा करने के लिए मैंने 2-3 ड्रॉप जो हैं वो फूड कलर के ऐड किए हैं। आप अपने मनपसंद जो आपको फूड कलर पसंद आता है आप वो ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ रेड फूड कलर ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। देसी घी हो तो वो डाल दीजिएगा, नॉर्मल घी हो तो वो डाल दीजिएगा। बटर ऐड नहीं कीजिएगा। घी ऐड करने से इसके अंदर शाइन आएगी। इस टोटल रेसिपी में 1 टेबलस्पून घी इस्तेमाल होगा। 1 टीस्पून पहले डाल दिया था, 1 टीस्पून अब डाल दिया। हल्की आंच पे इसको जब हम पकाएंगे तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गमी कैंडी की शक्ल में आना शुरू हो चुका है। मुस्तकिल इसी तरीके से पकाएंगे। तैयारी का उस वक्त पता चलेगा जब ये पैन बिल्कुल छोड़ देगा। आप देखें ये आराम आराम से पैन को छोड़ना शुरू हो चुका है और कोई भी ट्रे, कोई भी सांचा जिसमें आपने इसको जमाना है उसको पहले से ही ग्रीस करके रख लें। घी से ही ग्रीस करके रख लिया था। अब आपने क्या किया कि उसमें ये डाल दिया। देखें इसकी हालत, ये पूरा जमने के लिए तैयार है। जिस वक्त इसने पैन छोड़ दिया और कहीं भी कोई ज़रा बाकी नहीं बचा तो हमने किसी भी ट्रे या मोल्ड में इसको जमा दिया। इसको उस वक्त तक हम छोड़ेंगे जब तक ये नीचे से ठंडा ना हो जाए। पैन को उठाकर चेक कीजिएगा नीचे की तरफ हाथ रख के। जिस वक्त ये ठंडा हो जाएगा उस वक्त इसी तरीके से ये डिमोल्ड होगा। आपने बस हल्के से कॉर्नर्स पे छुरी लगा देनी है, उसके बाद इसे डिमोल्ड कर लीजिएगा। आप देखिए अपनी मर्ज़ी से मनपसंद कोई भी शेप इसकी दीजिए। मैं स्क्वायर कट कर रही हूँ और ये देखें बिल्कुल गमी कैंडी हमारी बनके तैयार हुई है और कितने मज़े की लग रही है। जिस वक्त आप बना के रखेंगे आपके बच्चे सरप्राइज़ हो जाएंगे। उनको यकीन ही नहीं आएगा कि ये घर में बना के आपने तैयार कर ली। ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया एक बॉक्स में चीनी डालकर और उसमें हिला लिए 2-3 पीस डालकर और निकाल ली। आप देखें क्या मज़ेदार गमी कैंडी घर में हमने तैयार की है। कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।